मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, पॉजिटिव रहेगा आज का दिन, ये हमारी एंटिसिपेशन ऑलरेडी थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एवरी डे का ये चीज़ हो गया। मैंने ट्वीट में भी डाला था, गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है। और इतने भारी भरकम गैप अप और गैप डाउन के बाद क्या होता है कि मार्केट पूरा दिन एक ही रेंज में घूमता है, जिस वजह से इंट्राडे करने में आपको ना मज़ा आएगा ना ही कुछ खास प्रॉफिट होता है। तो ये जो आजकल गैप अप गैप डाउन का जो स्कीम शुरू हुआ है, इस वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे इंट्राडे में प्रॉफिट जो हम कमा सकते थे वो हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जा रहा है। तो अभी आप बोलोगे तो फिर हम क्यों नहीं BTST करें, क्यों नहीं हम ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें। तो सबसे पहले तो एक चीज़ में ध्यान रखिए कि हमेशा क्या होता है ना, आप लोग बस ये देख रहे हो कि गैप अप हुआ, अगर हमने ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया होता तो आप यहाँ पे देखो प्रीवियस क्लोजिंग क्या हुई थी 15,700 में, आज ओपन हुआ है डायरेक्ट 226 पॉइंट्स अप। ठीक है, तो जिन्होंने कॉल कैरी फॉरवर्ड किया उनका तो अच्छा है, आप अभी आप सिर्फ यही ब्राइटर पिक्चर ही देख पा रहे हो। लेकिन व्हाट इफ़ आप ये सोचो, जिन्होंने पुट कैरी फॉरवर्ड किया उनका तो कितना भारी भरकम लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने का आपका हैबिट है, तो यहाँ पे आपको ये मान के चलना होगा कि अगर आप रातों रात यहाँ पे कमाई कर सकते हो, तो यहाँ पे रातों रात आपका यहाँ पे लॉस भी बहुत बड़ा भारी भरकम हो सकता है। और बाई चांस अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई और विक्स जो है वो क्रैश कर गया, तो आप ना आपके कॉल कैरी फॉरवर्ड ना ही आपके पुट कैरी फॉरवर्ड में कोई भी फ़ायदा आपको होने वाला है। इनफैक्ट दोनों में ही आपको लॉस होगा। इसी वजह से एज अ डिसिप्लिन जो मेरा पर्टिकुलरली मेरा पर्सनल डिसिप्लिन है, वो मैं ओवरनाइट कैरी नहीं करती हूँ। पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड मैं करती हूँ, जो कि होता है मंथली बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि मेरा इस जैसे आज मैंने कुछ पुट कैरी फॉरवर्ड कर लिया कल के लिए, ऐसा कुछ नहीं रहता है मेरा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ नेक्स्ट मंथ तक हम 16,000 जा सकते हैं, तो मेरा नेक्स्ट मंथ का, जैसे यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताया था ना कि 16,000 कॉल में मेरा इंटरेस्ट है। तो ये मैंने जुलाई का 16,000 कॉल लिया हुआ है, ये मेरा पोजिशनल ट्रेड है और काफ़ी पहले से लिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे तो यही एक्सपेक्टेड है कि इसी एक्सपायरी के अंदर अंदर हम इसको देख लें। लेकिन वो हमें अभी वक्त थोड़ा देना पड़ेगा मार्केट को भी, कि हम यहाँ तक पहुँच भी पाते हैं या नहीं इस एक्सपायरी के वक्त, इस एक्सपायरी के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप गैप अप और गैप डाउन के ये क्या बोलते हैं उसको, चमचमाते हुए जो आपको फिगर्स दिखते हैं प्रॉफिट के करोड़ों में, अगर आप उनमें अगर आप इन्फ्लुएंस होके करना चाहते हो, तो इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुत रिस्की है ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना। क्योंकि अभी जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, रातों रात कुछ भी हो जा सकता है। यहाँ पे जो वॉर चल रहा है, अगर रातों रात वो कुछ हो गया वहाँ पे, या फिर अगर आप देखोगे कि कोई एक फेड का कुछ अनाउंसमेंट, सडन अनाउंसमेंट आ गया, या फिर कोई भी कहीं पे कुछ भी हो गया, तो जिस वजह से आपका ओवरनाइट पोजीशन में कुछ ना कुछ बड़ा भारी भरकम लॉस हो सकता है। और विक्स अगर क्रैश कर गया तो आप एनीवे आप कहीं के नहीं रहोगे। ओके, आज का जो कैंडल बना है, एक रेड कैंडल बना है। और यहाँ से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, वो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कल हमें एक हो सकता है एक माइनर गैप डाउन देखने को मिले। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पिछले 11 ट्रेडिंग सेशंस को देखोगे ना, तो अभी तक में एवरी डे निफ्टी ने अपने प्रीवियस गैप को फिल कर ही दिया है। तो कोई भी एक गैप यहाँ पे रिमेनिंग नहीं है। पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन पे यही हो रहा है कि जो भी गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, वो गैप किसी ना किसी तरीके से फिल हो ही जा रही है। उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कल एक गैप डाउन हो जाए। एक 15,750 तक का एक गैप बाकी है, तो ये कुछ अनहेल्दी गैप डाउन नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे एक गैप डाउन हो, फिर यहाँ से हम रिज्यूम करें अपना अप ट्रेंड। मेरा थोड़ा बायसनेस पॉजिटिव की तरफ है लुकिंग एट द चार्ट्स, लेकिन वो हम ट्रेंड को के हिसाब से ही कल के दिन हम यहाँ पे ट्रेड करना देखेंगे कि हमें प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक गैप डाउन हो और गैप डाउन के थ्रू ये गैप फिलअप हो जाए और 15,750 के आसपास कहीं हम खुले और फिर वहाँ से एक अप ट्रेंड हम रिज्यूम करें। तो यहाँ से क्या होगा कि कई लोगों को लगेगा कि अब तो हम बस गए, ये सारा ऊपर का लोग भूल जाएंगे, है ना, अब सब पुट करने लगेंगे। और फिर उसके बाद हो सकता है कि ये धोखा दे दे मार्केट एज़ यूजुअल और फिर हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करें। तो वो अगर गैप डाउन होता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है गैप अप एंड गैप डाउन में, 15 मिनट्स आपको वेट करना है। उसके बाद आपको देखना है कि ब्रेक डाउन हो रहा है 15 मिनट्स रेंज का या ब्रेकआउट हो रहा है, और उसी साइड का आपको ट्रेंड लेना है। 15,750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल तो है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तो मान लो कि हम और ज़्यादा फर्दर डाउन जाएंगे।
ठीक है। लेकिन मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि कल यहीं कहीं गैप डाउन होके वापस से हम रिज्यूम कर सकते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अगर हम इस एक्सपायरी में 16,000 भी ना टच करें तो इतना मेहनत का क्या ही फ़ायदा, मुझे नहीं समझ आता है, क्योंकि अभी हम इतने ऊपर तक आ गए। अब 16,000 भी ये तो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, और 16,000 पे हमेशा से ही कॉल राइटर्स बैठे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। पर वो लेवल टच ना हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है इस एक्सपायरी तक हम एटलीस्ट वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, अगर 15,750 का लेवल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे तो। ओके, अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तब क्या है ना, तब दो रेंज है, और वो जो दो रेंज का जो अपर पार्ट है वो है 15,925 एंड लोअर जो पार्ट है वो है 15,780। ये दोनों के बीच में आपको प्राइस एक्शन देके रिवर्सल प्ले करना है, रिवर्सल प्ले करिए। लेकिन जो दो रेंज बना है वो दो रेंज यही है, नीचे के लेवल पे 15,780, ऊपर के लेवल पे 15,925। तो अगर हमें 15,925 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगता है तो इमीडिएट तो हमारा जो बहुत भारी भारी भरकम पहाड़ जैसा जो हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 16,000, ठीक है। 16,000 एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भर भर के कॉल राइटर बैठे हैं। अगर ये लेवल अगर किसी तरीके से टूट जाता है तो हम बहुत ही स्मूथली 16,180 तक पहुंच सकते हैं। ओके, बहुत ही स्मूथली, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 16,000 के बाद बहुत मेजर रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिखता है। तो 16,180 हम 180 200 इन लेवल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ जैसा जो रेजिस्टेंस है वो 16,000 का है। तो 15,920 के ऊपर अगर सस्टेन करता भी है तो 16,000 का जो लेवल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है टू वॉच आउट फॉर। एंड नीचे का जो मैंने आपको रेंज बताया है ना कि 15,780 के बाद तो इमीडिएटली 15,750 का ही सपोर्ट है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे का ब्रेकडाउन ख़राब हो सकता है मार्केट के लिए, और इसके नीचे हम पहला 15,665 एंड देन 15,570 इन लेवल्स को आराम से टेस्ट कर सकेंगे। तो ऊपर का लेवल भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। और अगर गैप अप हो जाता है तो भी आपको 15 मिनट्स वेट करना है। किसी भी तरीके का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के साइड में आपको ट्रेड लेना है, यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। ओके, अगर हम ऑप्शन डेटा में भी देखें तो जैसे कि मैंने आपको बोला 16,000 पे पहाड़ जैसे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जिस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस इतने ज़्यादा कॉल राइटर के बाद भी ये तोड़ पाता है तो हम आराम से 16,180 तक के लेवल्स को टेस्ट कर पाएंगे। और नीचे के लेवल पे 15,700 पे मेजॉरिटी ऑफ द पुट राइटर बैठे हैं, जो कि हमें एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। बैंक निफ्टी का दो ही रेंज है, ऊपर का रेंज है 34,000 एंड नीचे का रेंज है 33,700। तो ये जो बीच में जो 300 पॉइंट्स का जो बीच का जो गैप है, इसमें आपको रिवर्सल प्ले करना है। 34,000 के ऊपर अगर प्रॉपर्ली सस्टेन कर जाए तो आराम से 300 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट हमें मिल सकता है इसी एक्सपायरी के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं। 34,000 के ऊपर डायरेक्ट 34,375 पे रेजिस्टेंस है, तो 300 पॉइंट्स का एक स्मूथ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 33,700 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है निफ्टी बैंक, तो फिर 100-200 पॉइंट्स करके आप अपना ट्रेल कर सकते हो नीचे शॉर्ट साइड में। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। यहाँ पे भी अगर आप ओवरऑल ऑप्शन चेन एनालिसिस करोगे तो 34,000 पे ही कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जो कि एक मेजर हर्डल है, और 33,500 पे यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं। तो अगर जैसे कि मैंने आपको जो लेवल बताया है 33,700, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है निफ्टी बैंक तो 33,500 तक हम टेस्ट ले सकते हैं, वहाँ से हमें एक सपोर्ट मिल सकता है, फिर वहाँ से हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। गैप अप या गैप डाउन अगर होता है तो ज़रूर से पहले 15 मिनट वेट करिए, उसके बाद ही कोई भी आप पोजीशन क्रिएट कीजिएगा। ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी रही है, एफआईआई आज नेट सेलर रहे हैं, 1278 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है। एंड डीआईआई आज नेट बायर रही है 1184 करोड़। और आज के दिन आफ्टर सो लॉन्ग डीआईआई ने कॉम्पेंसेट नहीं किया है एफआईआई के सेलिंग को, विच मीन कि आज हमारे मार्केट से नेट आउटफ्लो हुआ है 94 करोड़ का, क्योंकि बाइंग कम हुई है और सेलिंग ज़्यादा हुई है। तो 94 करोड़ का आज के दिन हमें नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। बाकी कल का हम कल देखेंगे पोजीशन। मैं तो वैसे ओवरनाइट कैरी नहीं करती हूँ, आप करते हो या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।